किसी की वीडियो देख करके किसी की अंदर मोटिवेशन ला करके पानी के बुलबुले की तरह हम अपने बच्चों पे ये ना थोपे कि वो सीधा सीधा टॉपर बन जाए। आपके माइंड सेट ये होना ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने आप में क्या है, एक यूनिक है। आपने सही सुना, चाहे वो फेल होता हो, चाहे उसकी 33% लाता हो, चाहे वो टॉप करता हो, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। दूसरी बात ये कि ये इस एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, जो सर्टिफिकेट उसको मिलने वाला है, वो ये डिसाइड नहीं करता कि वो उसका फ्यूचर है। सर्टिफिकेट डज नॉट डिसाइड द फ्यूचर। उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए वो कितना गंभीर है। गंभीर होना और डिप्रेशन में होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमको सोचने की आवश्यकता है। अपने एग्ज़ाम के प्रति ईमानदार होना, टेंशन लेना, मार्क्स लाना है, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, मैं ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे तो सोसाइटी क्या समझेगी। अभी भी राम क्या है, टॉप पोजीशन पे है और श्याम क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। और हम इस लास्ट वाले परसेंटेज को देख करके बच्चों को फिर डांटने लगते हैं कि उसका 71% आया और तेरा 70% आया है, ये क्या कर रहा है। कोई बच्चा मशीन थोड़ी ना है। कोई बच्चा फेल हो रहा है और सीधा सीधा बोल रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो दिखा करके बोल रहे हैं कि ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा यदि पास भी कर लेता है तो अपने आप में वो यूनिक है, उसके अंदर वो कर रहा है और उसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। आप सभी पेरेंट्स को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। दिल की शकल गहराइयों से आप सभी का मैं वंदन करता हूं, इस वीडियो में अभिनंदन करता हूं। रेस्पेक्टेड ऑल पेरेंट्स, मैं उन बातों पे डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे यदि आपका एटीट्यूड, आपके बिहेवियर यदि आपके बच्चे के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करे इस एग्ज़ाम के दौरान, तो निश्चित रूप से यह आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, हमारे समाज के लिए, सभी के लिए एक बेहतर साबित होगा। तो हम ऐसा क्या करें? मैं दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँ कि हम अपने बच्चे का सही इवोल्यूशन कैसे करें। किसी की वीडियो देख करके, किसी की अंदर मोटिवेशन ला करके पानी के बुलबुले की तरह हम अपने बच्चों पे ये ना थोपे कि वो सीधा सीधा टॉपर बन जाए। हाँ, आपने सही सुना कि हम ये एस्पेक्ट ज़रूर ना करें कि हमारा बच्चा टॉपर ही बने। टॉपर बने ये अलग मसला है, लेकिन टॉपर ही बने इसलिए आपका कहीं बिहेवियर, आपके कुछ एटीट्यूड्स कहीं बच्चों के माइंड के अंदर डिप्रेशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। इन चीज़ों के बारे में बात करने की आवश्यकता है। मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए, क्यों ना आप लोगों से कुछ डिस्कस किया जाए। मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मेरी बातों से कुछ चीज़ें आपको आहत करती हो। मैं सुधार करने का बिल्कुल भी प्रयास करूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, आपको आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके माइंड सेट ये होना ज़रूरी है कि हर बच्चा अपने आप में क्या है, एक यूनिक है। आपने सही सुना, चाहे वो फेल होता हो, चाहे उसकी 33% लाता हो, चाहे वो टॉप करता हो, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो जब हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है तो आपका भी बच्चा यूनिक है ना? ठीक है। दूसरी बात ये कि ये इस एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, जो सर्टिफिकेट उसको मिलने वाला है, वो ये डिसाइड नहीं करता कि वो उसका फ्यूचर है। सर्टिफिकेट डज नॉट डिसाइड द फ्यूचर।
ये सर्टिफिकेट ही डिसाइड नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर आप टीचर हो करके क्या ये बात कर रहे हैं, आप सही सुन रहे हैं आप, मैं ऐसे ही बात करूँगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट डज नॉट द डिसाइड द फ्यूचर। वो सर्टिफिकेट जो कागज का टुकड़ा है आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए, उस एग्जाम के लिए वो कितना गंभीर है, गंभीर होना और डिप्रेशन में होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमको सोचने की आवश्यकता है। अपने एग्जाम के प्रति ईमानदार होना, टेंशन लेना, मार्क्स लाना है, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, मैं ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे तो सोसाइटी क्या समझेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। बच्चा जैसे भी परफॉर्मेंस करता है आपको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है कि कोई बात नहीं बेटा, जो भी एग्ज़ाम जैसा भी गया तू अपना 100% दिया ना, ठीक है, मैं खुश हूँ, लाइफ में तू और मेहनत करना। एक चीज़ है, हम पेरेंट्स के माइंड में इवोल्यूशन करने का तरीका अलग है। हम अपने हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को टैलेंटेड समझता है और 90% से वो बोलेंगे कि कितना परसेंट आना चाहिए तो वो कम सोचेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आप समझ जाएं या पहले से समझ चुके होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप बता रहे हैं तभी हम समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं समझते कि ये मार्क्स हमारे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। ऐसे भी पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को सलाम, और आप लोग को भी, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं तरीका अलग होता है अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने का, लेकिन वो तरीका कहीं ना कहीं बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देता है। ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। दो स्टूडेंट्स हैं, समझ में आया? दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स का नाम क्या है, राम है, और एक स्टूडेंट का नाम क्या है, श्याम है। ठीक है, एक राम हो गया, एक क्या है, श्याम है। और एक एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का नाम ए मान के चलिए। पहली बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, पहली बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ, राम का 100 में मान लेते हैं 66% आया और श्याम का 50% आया। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एग्ज़ाम हुआ, श्याम भी गया अपने पापा के पास, राम भी गया, बोला कि पापा मेरा 66% आया, और श्याम भी गया, वो बोला 50% आया। फिर दिमाग में एक आ जाता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाया, अभी टैलेंटेड सबसे ज़्यादा कौन है। यदि इस मार्क्स के हिसाब से देखें तो मुझे बताएं, आप लोग सीधा से बोलेंगे कि राम टॉप पर है और ये क्या है, सेकंड पर है। दूसरा एग्ज़ाम हुआ, चलिए एग्ज़ाम को बढ़ाते हैं। दूसरा एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम का नाम बी है और राम का परसेंटेज आ जाता है 70% और श्याम का जो परसेंटेज आता है, मान लेते हैं ये कितना परसेंट आ जाता है, 76% आ जाता है। मेरी बात समझिएगा आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी भी राम क्या है, टॉप पर है, क्योंकि इसका 70%, ठीक है, 70% आया, और ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। एक बार और एग्जाम होता है, इसको क्वार्टरली मान लीजिए, इसको हाफ ईयरली मान लीजिए, इसको फाइनल एग्जाम मान लीजिए। राम का जो परसेंट आता है, मान के चलिए 71% आता है, और श्याम का जो परसेंट आता है वो मान लेते हैं 70% आता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, कितना परसेंट आता है, 70%। अभी भी राम क्या है, टॉप पोजीशन पे है, और श्याम क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। और हम इस लास्ट वाले परसेंटेज को देख करके बच्चों को फिर डांटने लगते हैं कि उसका 71% आया और तेरा 70% आया है, ये क्या कर रहा है तू, तेरे को पढ़ना नहीं आता है, पैसे खर्च कर दिए, बार बार इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, उड़ा रहे हो, ट्यूशन का फीस, ये वो फीस। आपके बच्चे हैं भाई, ये सब चीज़ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में गहरी कर जाती हैं, और बच्चे हैं, जान रहे हैं कुछ भी। तो अब देखिए सही इवोल्यूशन का तरीका क्या है। अब इस लास्ट रिजल्ट को देखेंगे तो निश्चित रूप से हमको लगेगा कि कहीं न कहीं अभी भी इस लास्ट रिजल्ट को देख करके लगेगा कि राम अभी भी क्या है, ज़्यादा टैलेंटेड है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से प्रश्न करने का प्रयास करता हूँ, शायद आप समझ पाएं।
इसकी हम प्रारंभिक पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति को देखना भूल जाते हैं। ठीक है, आप जब इवोल्यूशन करें तो अपने बच्चे की प्रारंभिक स्थिति जरूर देखें कि वो स्टार्टिंग में कैसा था और लास्ट में क्या है। भैया आपका बच्चा रोबोट तो नहीं है ना कि कुछ प्रोग्रामिंग कर दिया अपना आप कर लेगा, वो सीखेगा ना, कुछ टाइम लेगा। राम का 66%। अब मैं बोलूँगा कि इस ड्यूरेशन में 3 एग्जाम के दौरान सबसे ज़्यादा मेहनत कौन किया है, सबसे ज़्यादा अपने परसेंट में इंक्रीज कौन किया? 50 कितना 70%, यानी कि ये अपने आप को 20% इन्हेंस किया है। 20% प्रारंभिक स्थिति 50 था और लास्ट कितना हो गया, 70 हो गया। और राम ने क्या किया, 66 था, 66% से लेकर के 71% के बीच में कितने का गैप है? इस गैप को यदि मैं बात करूं तो ये गैप कितना निकलेगा, केवल और केवल 5%। ईमानदारी से बताइए कि कोई बच्चा है अपनी प्रारंभिक स्थिति में, अब टैलेंटेड होकर तो कोई पैदा नहीं होता, अलग अलग माहौल, अलग अलग सिचुएशन में जन्म लेता है। ठीक है, अब ये जो राम है अपनी प्रारंभिक स्थिति से केवल और केवल 5% इंक्रीज किया, लेकिन श्याम जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना परसेंट इंक्रीज किया, 20%। ईमानदारी से बताएं किसको ज्यादा मेहनत लगा होगा और टैलेंटेड किसको मानेंगे आप? तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार, श्याम ने तो 20% अपना इंक्रीज किया। तो यही तो बताना चाह रहा हूँ, अपने बच्चे को इवोल्यूशन करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि उनकी प्रारंभिक स्थिति क्या है। 33% आ रहा है तो अचानक से आप 99 लाने का बोलेंगे तो बच्चा मरेगा क्या? 33 है तो कुछ अपना इंक्रीज करेगा। कोई 89 ला रहा है उसको बोलिए ना आप 91 लाओ बोल करके, उसको बोलिए ना, क्या टेंशन है? कोई बच्चा मशीन थोड़ी ना है। कोई बच्चा फेल हो रहा है सीधे सीधे बोल रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो दिखा करके बोल रहे हैं कि ये कर लिया वो कर लिया। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा यदि पास भी कर लेता है तो अपने आप में वो यूनिक है, उसके अंदर वो कर रहा है और उसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। कंपेयर मत कीजिए, दूसरे बच्चों से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा यूनिक है। उनको ये सिखाने की आवश्यकता है कि जो कुछ कर रहा है अपने से कीजिए और नकल के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित मत कीजिए। नकल के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित मत कीजिए। इस तरीके से आप अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? कि वो सर्टिफिकेट में किसी से देख करके वो ले भी आएगा तो क्या कर लेगा? 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए थोड़ा सा आपको समाज में इज्जत मिल जाएगी। कम परसेंट भी ला जाएगी तो आप बेइज्जत नहीं होने वाले हैं, ये याद रखिए, क्योंकि वो अपने मेहनत से लाया है, वो कुछ करेगा एक दिन। तो ये सोचने की आवश्यकता है। आप लोगों से एक अपील है कि अभी एग्ज़ाम के दौरान किसी भी प्रकार के मेंटली प्रेशर ना दें जिससे बच्चे डिप्रेशन में आए। उनके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसलिए नंबर लाना है क्योंकि मेरे पापा चाह रहे हैं, मुझे इसलिए एग्ज़ाम देना है, मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि घर वाले चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, उसके अंदर अपने आप आना चाहिए। ठीक है, तो ये सोचने की आवश्यकता है और इवोल्यूशन करने का तरीका आपको चेंज करने की आवश्यकता है। उम्मीद है मैं जो बताना चाह रहा था आप लोग कुछ तो समझे होंगे। ठीक है, और कहीं कुछ गलतियां हो तो बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, क्या टेंशन है। यदि कुछ गलत हो गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और सुधारने का प्रयास करूंगा। आपके बच्चों के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम हाल तक पॉसिबल हो तो छोड़ने जाएं। अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किसी प्रकार की टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, अपना मार्गदर्शन ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।